हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग एक और नया टॉपिक जो कि 6th क्लास का टॉपिक है, पेज नंबर 24 में 1.4 कोष्ठकों के प्रसार के बारे में खूब बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे ताकि एक एक छोटी छोटी बातें जो होंगी उसमें दिया गया है वो क्लियर हो जाए। तो लेट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग हो गया कोष्ठकों का प्रसार। कोष्ठकों का प्रसार, इंग्लिश हो गई एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। एक्सपेंडिंग और ब्रैकेट्स के बारे में बढ़िया समझेंगे। देखिए पेज नंबर लिख दे रहा हूं मैं, पेज नंबर 24 में है। ठीक है, और 1.4 हम लोग लेक्चर नंबर 1.4 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, खूब बढ़िया समझेंगे ताकि खूब बढ़िया से ये बात समझ में आ जाए और दोबारा कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। समझ रहे हैं। कोष्ठक का प्रसार हम लोग किस प्रकार से करते हैं। देखिए कोष्ठक तो बहुत प्रकार के होते हैं। छोटे कोष्ठक होते हैं, मझिला होता है, बड़का होता है। समझ रहे हैं। इसको हम लोग इसको स्मॉल हम लोग ब्रैकेट कहते हैं, छोटा कोष्ठक। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग मझिला ब्रैकेट्स। ठीक है, मतलब बीच वाला, और इसको कहते हैं बड़ा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग 6th क्लास में जो कि इस लेक्चर की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें सिर्फ यही पढ़ना है स्मॉल ब्रैकेट्स के बारे में। इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, तो आज तो फिलहाल इसी ब्रैकेट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और खूब बढ़िया तरीके से ब्रैकेट के बारे में समझेंगे। अगर आप ट्यूटर हैं तब भी आपके लिए ज़रूरी है, और स्टूडेंट है तो ज़रूरी तो है ही। समझ रहे हैं। अब तो हम लोग पेज नंबर यहाँ एनसीईआरटी का आप लोग निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 24, उसमें 1.4 जो लेक्चर है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक पर्सन है, कोई भी व्यक्ति, ये व्यक्ति नंबर 1 और ये हो गया व्यक्ति नंबर 2। एक आदमी यहाँ है, दूसरा आदमी यहाँ है। चलो कुछ नाम ही दे देते हैं। व्यक्ति 1 2 करने की क्या जरूरत है। ये रमेश है और यहाँ है इसका भाई सुरेश। ठीक है, और रमेश गया बाजार कुछ खरीदने के लिए, कुछ भी बाजार खरीदने के लिए गया। उसने कोई सामान देखा जिसका दाम 10 रुपया था। कितना था? 10 रुपये। एक पीस का दाम कितना था? 10 रुपये। 10 रुपये में उसे एक पीस मिल रहे हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ 1p। इससे आपको पता चलेगा कि एक पीस का दाम कितना है? 10 रुपया है। ठीक है, उसने इसमें से 7 पीस लिए। एक पीस का दाम 10 रुपया था, उसने खरीद लिया 7 पीस। चलो इसको डिवाइडर हटा रहा हूँ। ठीक है, जगह की ज़रूरत है। एक पीस का दाम 10 रुपया है। ठीक है, और 7 पीस उसने खरीद लिया, मार्केट में से 7 पीस खरीद लिया। ठीक है, खरीदा तो उसका टोटल मूल्य क्या हुआ, तो एक पीस का दाम 10 रुपया, तो 7 पीस खरीदा, तो हम लोग 10 से 7 में गुना करेंगे। 10 गुने 7 कितना हुआ मेरे भाई? 70 रुपया आया। ठीक है, सुरेश गया दोबारा बाजार। ये भी दोबारा बाजार करने गया। जब दोबारा ये बाजार करने गया तो ये भी 10 रुपये का ही कोई दूसरा सामान देखा। ठीक है, और मतलब एक पीस का दाम कितना था? 10 रुपये। ये जो खरीदा था एक पीस का दाम 10 रुपया था। ये जो खरीद लिया है उसका भी 10 जो दाम है 10 रुपया में एक ही पीस मिल रहा है। इसने खरीद लिया 6 पीस, तो इसका टोटल दाम कितना? तो 6 गुना 10 मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, आ जाएगा 60। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों के द्वारा जो पैसे लगाए गए, सुरेश के द्वारा 70 रुपये लगा दिए गए, सॉरी रमेश के द्वारा 70 रुपये लगा दिए गए, सुरेश के द्वारा 60 रुपये लगा दिए गए। तो दोनों के द्वारा खर्चा किया हुआ पैसा कितना? खर्च किए हुए पैसे कितने? तो कितने हो गए मेरे भाई? इसको जोड़ेंगे तो 0 से 0 को जोड़ोगे तो 0 आएगा। 6 में 7 जोड़ेगा, 6 में अगर 7 जोड़ेगा तो कितना होगा? 6 6 12 13, 130 रुपये। दोनों भाइयों के द्वारा जो बाजार में खर्चा, थोड़ा सा देख लो आ रही है मेरे भाई। चलो टिक 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 चल रहा है। ठीक है, कभी कभी शंका हो जाता है
कि ऑन किया है कि नहीं ऑन किया है, पढ़ाने के लिए पढ़ा दूंगा, पता चलेगा टिक टिक बंद हो गया तो काम हो जाएगा गड़बड़। टोटल इनके द्वारा जो पैसे लगाए गए दोनों भाइयों के द्वारा खरीदने में, वो टोटल 130 रुपये लगाए गए। अच्छा, अब इसको आप कोष्टक के रूप में, चूंकि हम लोग का इसका प्रयोग समझना है कोष्टक का, ठीक है, इसका प्रयोग समझना है, तो हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको कोष्टक के रूप में कैसे बना सकते हैं, दूसरे तरीके से भी इसको आप मतलब प्रस्तुत कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है देख लीजिए। दोनों, रमेश हो चाहे सुरेश हो, जो सामान वो खरीद रहा है उसके एक सामान का दाम 10 रुपया है, मतलब दोनों का जो प्राइस है वो सेम है। इसके द्वारा भी कोई सामान खरीदा गया उसका प्राइस, और इसके द्वारा भी जो सामान खरीदा गया उसका प्राइस सेम है, तो आप प्राइस को एक जगह लिख सकते हैं इस प्रकार से। और कोष्टक का साइन दे दीजिए। कोष्टक का मतलब होता है गुना करना, कोष्टक का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और दोनों के द्वारा जितने पीस थे उसको एक जगह जोड़ दीजिए। 2 10 के बदला 1 10 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे गुना का साइन दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई का, इसका ये 7 यहाँ, फिर ये 6 यहाँ, ठीक है, दोनों का पीस एक जगह जोड़ दिए। ये हो गया 10 का 10, और कोष्टक का मतलब होता है गुना। अभी मैंने बताया कोष्टक का मतलब होता है गुना, और 7 अच्छे कितना होता है मेरे भाई 13 होता है। इसका भी जब मल्टीप्लाई करोगे तुम, ठीक है, तो 130 रुपये आएगा। आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है, मतलब आप चाहिएगा तो दोनों का पीस को एक जगह यहाँ लिख के प्राइस को, और दोनों के कितने कितने पीस मिले उसको जोड़ा जा सकता है। अब दूसरे तरीके से भी अगर माइनस की बात करें तो उसके द्वारा भी निकाला जा सकता है। मान लीजिए कि यहाँ से रमेश, चलिए दोबारा एक कोई घटना ले लेते हैं। रमेश जो था 10 रुपया का, एक पीस का कोई सामान का दाम 10 रुपया था, और उसने 8 पीस सामान खरीद लिया, ठीक है। 8 पीस खरीदने के लिए खरीदा, तो टोटल इसका दाम कितना, तो इसके प्राइस से इसके पीस में हम गुना करेंगे, तो प्राइस हुआ 10 और पीस हुआ 8, कितना हो गया मेरे भाई 80 रुपया। अब सुरेश गया, ठीक है, सुरेश गया, इसमें क्या था, सुरेश भी बाजार से लाया था। अभी उल्टा सिस्टम है, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। सुरेश गया और जो 10 रुपये का एक पीस था, देखा कि 8 पीस यहाँ पे खरीद के मेरा भाई रखा हुआ है रमेश, किसी टोकरी में 8 पीस रखा हुआ था कोई सामान, उसमें से क्या किया कि 3 पीस इसने निकाल लिया। 3 पीस क्या किया, निकाल लिया। तो इसके द्वारा जो 3 पीस निकाले गए, 1 2 3, तो कितने पैसे चुराए गए, एक पीस का दाम 10 रुपया था, 3 पीस निकाल लिया, तो कितना पीस, इस पीस का दाम क्या हुआ, तो 10 गुना 3। समझ लिया मेरे भाई। ये 10 रुपये का एक पीस था, उसने 8 पीस खरीदे, तो 10 में 8 से गुना करेंगे तो टोटल पता चलेगा कि रमेश कितना पीस खरीदा था, जितना पीस उसका दाम क्या था, तो 80 रुपये उसने लगाए थे। सुरेश पहुंचा जहाँ पे रखा हुआ था उसका सामान 8 पीस, उसमें से 3 पीस इसने निकाल लिया। तो जब निकाल लेगा तो एक पीस का दाम तो 10 रुपया था, 3 पीस निकाला तो इसका दाम कितना होगा 30 रुपया। तो ये इसने निकाल लिया, ये जोड़ नहीं रहा, इसने क्या किया, निकाल लिया। हमने क्या कहा था उस समय कि इसने और इसने जो खरीदा था वो एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था, कितना का हुआ। अब इसमें कंडीशन है कि जो इसने खरीदा था उसमें से 30, इसने तो 30 रुपये निकाल लिया, तो निकाल लिया तो इसको माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो 80 में से जब 30 घटाओगे तो 50 रुपये आएगा। इसका मतलब हुआ कि इसके पास सिर्फ 50 रुपये का सामान बचा हुआ है, इसके पास सिर्फ 50 रुपये का सामान क्या हुआ है, बचा हुआ है, ठीक है। या कहो किसी टोकरी में, चलो यहाँ पे थोड़ा सा और बता देते हैं। रमेश बाजार से सामान लाया, 70 रुपये का इस टोकरी में रख दिया, ठीक है, यहाँ से 70 रुपये का सामान। फिर इसने क्या किया था, 60 रुपये का सामान इसमें रख दिया, तो टोकरी में कितने रुपये का सामान हो गया, 130। अब यहाँ कंडीशन हमने क्या बताया है कि रमेश फिर टोकरी में सामान खरीदा, कितने का मेरे भाई, 80 रुपये का इसमें सामान रखा। इसने क्या किया, 30 रुपये का सामान बाहर निकाल लिया, समझ रहा है। तो बचा कितना का, तो 50 रुपये का। यहाँ देखो एरो का साइन समझो, 70 भी इसी में है, 60 भी इसी में है, तो टोटल कितना इसमें 130। इसका 80 इसमें है, उसने क्या किया 30 बाहर निकाल लिया, तो 50 इसमें। इसको भी कोष्टक के रूप में आप सजा सकते हैं।
खूब बढ़िया तरीके से आप सजा सकते हैं। कैसे सजा सकते हैं? 10 का, जैसे यहाँ पे दोनों 10 के लिए 1 10 लिखा था, यहाँ पे 1 10 लिख लीजिए और इसमें कोष्टक का साइन दीजिए, यहाँ 8, और चूंकि निकल गया है इसमें से, ये ऐड हो रहा था, ये निकला है तो इसमें माइनस कर देंगे, घटाएंगे, ठीक है। 10 का 10 और कोष्टक का मतलब होता है गुना, और 8 में से 3 गया कितना? 5, तो इस तरह हो गया 50 रुपये, सेम आ गया। इस तरीके से करके आप इसको खूब बढ़िया समझ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। हो गया मेरे भाई, मिटाएं? चलो मिटा रहे हैं, ठीक है। अब इसी पे कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको हम लोग खूब बढ़िया तरीके से अभी समझा देते हैं कि किस प्रकार से वो उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर पाइएगा। हर छोटी चीज को छोटा नहीं समझने का रे बाबा, मेहनत करने का। छोटा छोटा चीज को छोटा नहीं समझते हैं। कंपटीशन नहीं निकलने का मेन रीजन होता है, मेन कारण होता है बेस कमजोर होना। लड़का समझता है 6 क्लास का क्या होगा, 7th क्लास का क्या होगा, 8 क्लास का। अरे पढ़ के तो देखो मेरे भाई, 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो 10th के अधिकतर विद्यार्थी नहीं बना सकते। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे नहीं बनाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया करते हैं, उनसे पूछिएगा तो वो बना देगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं, 90% क्या 99% स्टूडेंट अगर 10th में है तो 6 से लेकर 10th तक उसका मतलब समझिए कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। 10th का पढ़ रहा है तो चलो 10th अच्छा है, लेकिन उसके नीचे अगर पूछा जाएगा कि भूल ही गया तो भूल गया तो फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो यहाँ कोष्टक कैसे चेंज करेंगे। फिर जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी 107 लिखा है गुना 105 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चाहिएगा तो मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको कोष्टक के रूप में बदल दीजिएगा तो जल्दी गुना हो जाएगा। कैसे मेरे भाई? देखो यहाँ पे 107 दिया है ना, इसको लिख दो ऐसे 100 + 7। 100 ये इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में है, 100 में 7 जोड़ोगे तो 107 हुआ। इस तरह से कर देंगे, कोष्टक में कर दिया, गुना का साइन है तो यहाँ गुना का साइन दे दीजिए, ठीक है। फिर जैसे 107 को 100 + 7 लिखे हैं, 105 को क्या लिखना होगा? 100 + 5 लिख दिए। अब क्या करेंगे, ठीक है, इसको देखो दोबारा भी आप बना सकते थे, मैंने इसको ऐसे करके 105, चलो उसी तरह से बनाते हैं। हो सकता है किसी कैंडिडेट को दिक्कत हो जाए, छोटा बच्चा सबका, मतलब बड़ा आदमी के लिए तो बड़ी आसान है, छोटे आदमी को दिक्कत हो सकता है। 107 जो है 100 + 7 लिख दिए, 105 के 105 यहीं पर रख दिया मेरे भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, 105 से दोनों में मल्टीप्लाई करो बारी बारी से। कोष्ट का मतलब हुआ टोटल में गुना, तो 105 से 100 में भी गुना करो, 100 × 105, प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर 7 से भी इसमें गुना होगा तो 7 × 105, समझ रहे हैं मेरे भाई। 100 से फिर इसमें गुना हुआ, यहाँ पे प्लस का प्लस, फिर 7 से भी गुना हुआ। इसको कैसे लिख सकते हैं अभी? 100 गुना, ये कैसे होगा? अब जैसे हम लोग लिखे थे 107 को 100 + 7, तो उसी तरह 105 को लिख सकते हैं 100 + 5, ठीक है। फिर 7 गुना, फिर 105 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 5, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोष्टक के बगल में ये था तो हमने क्या किया, इसमें अगर कोष्टक में ब्रैकेट में अगर 2 अंक है तो दोनों से बारी बारी हमने गुना किया। 3 अंक होते हैं तो तीनों से गुना करता है, 4 अंक होते हैं तो चारों से गुना करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ देखो ये कोष्टक है ना, कोष्टक है तो कोष्टक में 2 अंक है, यहाँ पे एक 100 है, क्या है 2 संख्याएं हैं, सॉरी 2 संख्याएं 100 है और 5 है। तो इस 100 से इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो इसका इससे गुना करो, 100 × 100 प्लस इसमें गुना करो 100 × 5, ठीक है। ये हो जाएगा 7 से गुना करो 100 में, 7 × 100, फिर कितना होगा 7 × 5 = 35, 7 × 5। ये हम प्रसार, देखिए लिखा हुआ है कोष्टक का प्रसार, हम लोग प्रसार करना सीख रहे हैं। आप डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते हैं, आंसर वही आएगा। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक है वो यही बोल रहा है कि कोष्टक का प्रसार हम कितने बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, उसके तरीके हमको सीखने हैं। तो कोष्टक का प्रसार इस प्रकार से आप खूब बढ़िया से कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करिए, गुना करिए, देखिए यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0, तो हो जाएगा इस तरीके से
1 पे 4 जीरो, 1 से 1 में गुना करोगे 1, और 2 को 0 2 को 0 4 को 0, 100 में 5 से गुना करोगे तो कितना होगा 500, 7 में 100 से गुना करोगे तो क्या होगा 700, और ये हो गया 7 5 35। जोड़ दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इसमें 500 जोड़ो तो हो जाएगा 10,500, प्लस इसमें इसको जोड़ दो, ठीक है, तो हो जाएगा 735। अब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ देखो ये हो जाएगा 7 5, ये हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 1 2 इतना। ध्यान से देखिए कैसे आ गया, ठीक है। इसमें देखो 0 में 5 जोड़ेगा, यहाँ जोड़ के देख लो, अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो यहाँ जोड़ लो, ये होगा 735, जोड़ेगा ना, ये 0 और 5 5, ये 0 और 3 3, 7 5 12 2, और फिर हो गया यहाँ पे 1 1, 11,235। इस प्रकार से आप कोष्टक का विस्तार कर सकते हैं, कोई अंक ले सकते हैं, और उसको खूब बढ़िया तरीके से मैंने जो बताया उसके तरीके से आप कोष्टक का विस्तार कर सकते हैं। तो इसके मतलब जो लेक्चर है, इसके बाद का लेक्चर बहुत बढ़िया लेक्चर है, रोमन संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में खूब बढ़िया तरीके से। इसका आप लोग खूब बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी पर 2-4 अंक आप लिखकर, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना हो तो यहाँ पे 105 गुना 104 ही लिख दीजिए, 103, अब इस पर प्रैक्टिस करेंगे, 101 गुना 102 लिख देंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग अपना संख्या लिखकर और गुना का साइन देकर कोष्टक का विस्तार करके प्रैक्टिस करिएगा कि आपको आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो जहां रहिए स्वस्थ रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।